कल नागपुर में जैसा जो है सरकार वहाँ पे तो गैस मिली तो वहाँ पे कुछ लोगों ने उनके साथ बहुत बदतमीजी करी और रिकॉर्ड करनी सब लोग नहीं यहाँ रखी मेरी आवाज़, चूँकि मैं स्लो बोलता हूँ मैं इस वजह से कह रहा हूँ ताकि तो मेरी वहाँ पे एक लफ्ज़ जो है वो अवामुन्नास तक की वही पहुँचे जो मैं कहना चाहता हूँ आपके। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार ऐसा हुआ कि कुछ लोग ने ऐसी बदतमीजी करी कि धक्का देने पर भी बात आ गई, उंगली दिखा के बात कर रहे थे। ऐसे यहाँ बैठ के कुछ शहबाज नाम है, बहुत से नाम है जो हम लोग को पता है। वो नागपुर में जो तंजीम है तो वो अपराध ऑल इंडिया बस में गुजारी मिलकर नहीं उसी तंजीम आप जो नहीं हुजूर जो आए थे जो लोग जो जैसा कि उन लोगों ने किया तो वो तंजीम के ही लोग। नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताएं, आप कह रहे हैं ये तंजीम क्यों? जी पता चला हजरत हम लोगों को, सरकार वहाँ से जो है तो गयास भाई ने बताया? नहीं गयास में नहीं बताया, और भी लोग जो वहाँ पे थे नागपुर में साथ में। कौन लोग थे? एक का नाम नहीं है क्योंकि मैं 96 से जा रहा हूँ जी, जोड़ लीजिए कितने साल हो गए। मेरे लिए वो शहर वैसे ही है कि एक एक घर के 29 साल हो गए मुझे, जिस घर में वालिद थे उनके पोते एक एक घर के मेरे मुझे 3-3 पुश्तें जिसको कहें। जी जी जी। तो जाहिर सी बात है जिनकी मौजूदगी में कम उम्री में मैं पहुंचा हूं और मेरी मौजूदगी में वो माशाल्लाह उम्र दराज हो गए। तो लंबे अरसे से चल रहा हूँ, एक लंबा ताल्लुक मेरा उस शहर मोहब्बत से है चूँकि वहाँ पर हुजूर सैयदना ताजुल औलिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बड़ी ख़ास रहमतों की बारिश है अल्हम्दुलिल्लाह। और इतने सालों में फिलवक्त बहुत उतार चढ़ाव मैंने उस शहर के देखे, बड़े अजीब व गरीब लोग आए और चले गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ के अफराद ने अपने बुजुर्गों के मुतालिक कोई भी कलाम किया हो, चूँकि वो हमा वक्त जो है बरेली शरीफ पर मर मिटने का काम करते हैं, बल्कि बरेली शरीफ जिसका अदब कर रही है वो चाहे मेरे बड़े भाई मोहतरम गयास भाई हो या फ़कीर कादरी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वहाँ दर्स ही मिलता है सादात इकराम की ताज़ीम व तौक़ीर के सिलसिले में। तो अब मुझे लगता है कि ज़रूर कोई बात ऐसी हुई होगी जिसकी वजह से, जैसा आप आए आप हजरात आए और आप लोगों में ख़ास तौर से चंद अफराद तो मेरे बड़े आशना हैं, आप तो नहीं हैं और माशाल्लाह वो हैं, वो तो मैं शायद आया हूँ आज से कई साल पहले, घर के अफराद भी मुरीद हैं और माशाल्लाह जलसा भी किया है। जब भी मैंने खैरियत घर की भी पूछी कि घर पे खाना खाया था आपके, सही है ना? खैर तो हाँ, असल में इत्तेफाक है कि मैं भूलता नहीं। जी मेरे जो बचपन के साथी हैं ना, वो कहीं भी मस्जिद में इत्तेफाक से मुझे तो नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन हम नाम ले करके उनसे मिलते हैं और बड़ी मुबारकबाद दे करके, चूँकि उनकी इब्तिदा में नमाज पढ़ चुके हैं, इस वजह से मुबारकबाद ही पेश करते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है मनसबे इमामत पर। खैर अलमुख्तसर ये है कि मुझे फ़ोन 10 फोन नजर ने किए आपको, मैं बोलने जी देंगे जी आप? जी। मुझे लगता है कि अगर किसी और चीज़ के सिलसिले में आए हैं लल्ला, तो हमेशा ये याद रखिएगा मेरी ज़बान अभी बंद है और क़यामत तक के लिए बंद रहेगी। मैं अपने बड़ों के मुतालिक, मेरे घर की ये तहजीबी है, मुझे छोटों को सिखाई गई है बुजुर्गों के हवाले से कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बड़ा जितना कहता है, जब जब कहता है, लोग अगर कहें, और हमेशा मेरी जानिब से यही होता है कि ज़रूरत नहीं है, छोड़ें, बड़े भाई हैं, मैंने इख्तियार दे रखा है, जो चाहें वो कहें। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि मिसाल के तौर पे मौलवी शमशुद्दीन मकराना वाले, वो अगर बड़ों के मुताल्लिक तस्करा करें या मुझ फ़कीर के मुताल्लिक तस्करा करें, तो जाहिर सी बात है इशारे में बात होती है, तो फिर दुनिया की निगाहें वहीं जा कर के टिक जाती हैं जिसको वो कहना चाहता है कि नहीं। ये उसमें कितनी समझदारी है कि वो किस अंदाज में सुन करके उसको नज़रअंदाज करता है, जैसा कि मुझमें है। अपनी तारीफ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ, चूँकि जाहिर सी बात है बहुत सारी बातें हैं, मेरे बड़े भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन बातों को मैं लोगों के दरमियान में सुनता भी रहा, सोशल मीडिया पे उसकी क्लिप छोटी छोटी चलती रही। तो ऐसा नहीं है लल्ला कि अल्लाह का फजल है, ख़ानदान भी बहुत आला है और सिलसिला भी मोहताज नहीं है किसी सिलसिले का, साहिब सिलसिला था हूँ,
जिस सिलसिले से मुरीद हूँ उसी सिलसिले में मुरीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी अगर कोई खिलाफत की बात हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई यतीम नहीं थे कि कोई मुझे खिलाफत दे दे तो मैं उसकी खिलाफत की बुनियाद पर पहचाना जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल विरासत में मेरे बड़े भाई को अगर पीरी मुरीदी मिली है तो छोटा भाई भी तहदीस नेमत के तौर पर अर्ज कर रहा है कि मैं भी उसी का मिस्दाक उतना ही बराबर हूँ, वो चाहे हड्डी बोटी के लिए हो चाहे तरीक़त के एतबार से। अच्छा, अब रहा सवाल, मेरे बड़े भाई हैं, सर के ताज हैं, चूंकि बड़ी बारगाह के वो साहिब सज्जादा हैं, ठीक है। मेरे पास में मैं वहीं पे आ रहा हूँ, जो आपने कहा 10 फ़ोन किए, उनके 10 फ़ोन मेरे लिए 10,000 हैं, ठीक है। लेकिन हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि अभी आप हजरात हैं मौजूद। आप कितनी देर से मेरे पास? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे में एक फ़ोन उठाते हुए देखा है? नहीं। किसी से बात की है? अब 1.5 घंटे के अरसे में, मतलब इस बीच में वक्फे में अगर 1,500 कोई कॉल कर दे तो मुझ पर यह इल्ज़ाम नहीं आयद होगा। ये माशाल्लाह बड़े, बहुत बड़े मुफ्ती और बड़े मोतमद हुजूर सैयदना ताजुश शरिया बदुल तरीक़ा व हुजूर सैयदना मुहद्दिस कबीर व हुजूर कादे मिल्लत के यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हुक्म शरा जो हो वो फरमा दे, है ना, कि जब निगाह पड़े और फिर मैं फ़ोन ना करूँ तब हो सकता है ना, है ना। हमने देखिए इतनी देर की गुफ्तगू में कोई भी एक लफ्ज़ अदब के दामन को छोड़ा है? मैंने क्या कहा है? सर के ताज। मैंने क्या कहा है? बड़ा भाई। मेरी जब भी आप मेरे बचपन से लेकर के अब तक की क्लिप आप सुनेंगे, मैंने अपने बड़ों की कभी गुस्ताखी की नहीं, उस वक्त तक जब तक कि मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ और अपने बुजुर्गों के मुतालिक जबान सामने वाली के ना दे। हमारे मुतालिक कौन क्या कहता है, आई डोंट केयर। अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर जर्रा बराबर ना फर्क पड़ा था किसी के कुछ कहने पर, क्योंकि हमने इन पैरों से किसी के कंधे को इस्तेमाल ही नहीं किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। 10 मेरे पास में 10 नहीं आए, 8 फ़ोन थे और एक मैसेज भी था, लेकिन हमने देखा तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे। इस बीच में मेरी कोई कॉल नहीं है और ना ही मेरे बड़े भाई ये सबूत पेश कर सकते हैं कि हमने उनको भेजा। अगर ये बात थी, मुझे मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, लिखा हुआ है, पढ़ करके आप लोग को सुना दें। अब चूंकि आप लोग बहुत शॉर्ट टाइम में आए लगा, अब मेरी जो है सुबह 5 बजे की फ़्लाइट काठमांडू की है ना, तो लंबी मसाफत है, और अगर मैं 10 बज करके 12-13 मिनट पे मौजूद था, थोड़ा सी जल्दी आ जाते तो फिर मैं अपने बड़े भाई का कसीदा और सुनाता आपको। उनकी बातों पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़र्रा बराबर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। फ़र्क से मुराद बड़े भाई हैं, वो जो चाहे, बड़ों का काम होता है छोटों को कहना, छोटे का काम ये होता है कि वो फर्माबरदारी के साथ में सुन ले और जवाब ना दे। मेरी जानिब से अगर कभी भी कोई भी जवाब अगर मेरे बड़े भाई तक की पहुंचा, अल्लाह ने ज़बान दी है, बोल रहा हूं ना, आप लोगों के दरमियान कोई भी एक लफ्ज़ ऐसा है जो दिल शिकनी में कर रहा हूं, जिस हक से आप आए होंगे ऐसा लगा, क्योंकि हमारे घर की तरबियत ही यही है भैया। हम छोटों से गले लगा करके बात करते हैं, वो तो हमारे बहुत बड़े हैं, बड़ी बारगाह के साहिब सज्जादा हैं। और एक चीज़, जैसा अब चूंकि लल्ला ये सोशल मीडिया है, अभी असद, अरे वो नहीं है, अच्छा अरशद भाई, अच्छा अरशद भाई आप थे, हम उसको कोई पिक्चर को हम वो कर रहे थे, आप लोग वो क्या करना था, क्रॉप करना था, हमें आ रहा था नहीं किसको दिया मैंने? खालिद भाई को दे। इतना बड़ा मोबाइल लिए घूम रहे हैं। अच्छा, मेरा किसी भी चीज़ में कोई अकाउंट नहीं है, 12 बज गया है ना। तो मैं अर्ज कर दूं कि 8 मेरे पास में कॉल थी और एक मैसेज था, लेकिन बड़े भाई ने हुस्न इत्तेफाक में कॉल करता, लेकिन बड़े भाई ने हमारे कॉल के इंतज़ार कर लेते, उसके बाद ज़बान खोलते। लेकिन उस 18, 20, 22 मिनट के दरमियान जिस अंदाज में मुझे मुखातिब किया है ना, वो शायद बड़े भाई को नहीं करना चाहिए। हम कैसे बैठे हुए, ये मेरा पहला अमल नहीं है जो बड़ों की खिदमत में हम ऐसे बैठे हैं। तशरीफ रखने से पहले मैंने मसनद बढ़ा दी, आज नहीं काम किया, पहली मुलाकात में यही अमल मैंने पेश किया होगा। हजरत किया है कि नहीं? अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बड़ों का अदब यहाँ से और यहाँ से करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो अगर मेरे अदब को गलत अंदाज में लें
कि तुम्हारा पीर, अच्छा ये बात मैं बता दूं कि उस 22 मिनट की रिकॉर्डिंग लाख कहने के बावजूद लोगों से कि मोबाइल नहीं रहेंगे, बंद करो, रख दो यहाँ, लेकिन भैया किसी के मिजाज से कोई वाकिफ नहीं है ना कि कौन किस मिजाज का कितना शातिर इंसान है। तो अब वो मोबाइल कई लोगों की, अब एक मोबाइल रखता कहाँ है, कईयों मोबाइल रखता है ना इंसान, 2 तो कम से कम रखता ही है। तो अब वो मोबाइल था, वो रिकॉर्डिंग में लगाए हुए थे, वो सारी रिकॉर्डिंग है, वो सारी रिकॉर्डिंग है, मेरे पास नहीं है वल्लाही लजीमा, लेकिन ये खबर है कि रिकॉर्ड किया है और 1 2 4 लोगों ने नहीं, तकरीबन वहाँ पर 14 या 16 लोग थे, ये भी मैं बता दूं। उसमें माशाल्लाह आपके शागिर्द रशीद ज़ियाई साहब भी थे, एक इमरान ज़ियाई साहब भी थे, तो मुफ्ती साहब थे, वो भी पूरी गुफ्तगू में मौजूद हैं। 3 मुफ्तियाने इकराम वहाँ बैठे हुए थे, है ना। तो खैर ये बात हो गई, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में बात किया कि तुम्हारा पीर भी जो है वो हमारे सामने हाथ बांध करके सर झुका के बैठता है, मैं इस वजह से नहीं बैठता हूँ किसी चीज में कम हूँ, ना हड्डी बोटी में ना सिलसिले में, अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बराबर हूँ, खरा हूँ एकदम। और हम नहीं कहते हैं, बिलग्रामी सादात के मुतालिक जमाना कहता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। रहा सवाल सिलसिले का, भाई ने मुझे लगता है 7-8 साल से लेकर के अब तक की एक बात बार बार कही, और ना ही मैंने उस सिलसिले में कोई तैयारी की, ना मैंने भेजा। अब जैसे भाई ने खिताब में कह दी, वो क्लिपें भी चल रही, सुना होगा आपने कि पीर साहब ने जो है, पीर साहब की साजिश से उन्होंने गुंडों को भेजा था हमारे पास में। ये लफ्ज जो है ना, ये बहुत बड़ा लफ्ज है, आप इसका जवाब दें एक शरीफ इंसान के ऊपर। एक बहुत, मैं जिसको शरीफ कह रहा हूँ, शरीफ मानता हूँ, वो जुबान से जुमला अदा करे अगर, तो जेब देगा ये। आप बताएं, आप ही लोग से पूछो, नसीर भाई आप लोग बोले, आप लोग तशरीफ लाए हैं, जेब देगा? आप बोले भैया, आप बोले नहीं, आप बोले जेब देगा ये? क्या तहकीक है, क्या वो पेश कर सकते हैं? इल्जाम मुझ पर लगा दिया, वो भी तो पीर तरीक़त हैं माशाल्लाह, खुदा की खुदाई में बड़ा भाई पीर तरीक़त है माशाल्लाह, बड़ी बारगाह का साहिब सज्जादा है। लेकिन एक अल्हम्दुलिल्लाह अजीम खानवादे के अजीम बुजुर्गों के साहिब सज्जादा के ऊपर इल्ज़ाम लगा दो, फिर ये भाई मेरा कह दे कि भाई हमने नाम तो नहीं लिया, नाम तो वो अखियार भी नहीं लेते हैं। क्या ताजु शरिया की बेदबी करने वाला ताजु शरिया का नाम लेता है? गदरे चीर दें हम ले जा करके, बगैर नाम के चीर देते हैं, है ना। कायदे अहले सुन्नत के सिलसिले में जहांगीर अशरफ बोलता था, सुना होगा ना, 4-8 महीने तक की सबके जो है कान में बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम, और बहुत मेरी क्लिप सुनी होगी कि ये मेरा शिकवा है अहले नागपुर के उलमा इकराम से, सुना होगा ना। मैं इस वजह से बोलता हूँ चूंकि मुझे अपने अल्फाज अदा करने से पहले मैं सोच लेता हूँ कि ज़बान से निकलना क्या है। तो इस सिलसिले में ये मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर वो ये कहें कि भाई दीगर खानकाहों का तस्करा किया, मुझे इस दीगर खानकाहों के सिलसिले में कोई वो नहीं है कि कहाँ दावा है ना। महरेरा मुताहरा का दावा है, वो खुदा की खुदाई में दावा है, अल्हम्दुलिल्लाह बराह रास्त है, बरेली शरीफ में है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर बार बार ये जलील करने की हैसियत से ये जुमला अदा करें कि मसौली शरीफ है और आना ही पड़ेगा, ये उनके मुरीद को और पीर साहब को ये पढ़ना ही पड़ेगा, तो खैर बरकत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं, हमारे अब्बा दादा पढ़ते हुए चले आए हैं, पढ़ेंगे, लेकिन हम वो अपना शजरा पढ़ते और मेरे मुरीदीन वही शजरा पढ़ते हैं जिसमें वो मुरीद होते हैं, जिसमें मैं मुरीद हूँ। और मेरे सिलसिले में लल्ला कालपी शरीफ का कोई भी बुजुर्ग नहीं पाया जाता है। अच्छा, आप लोगों ने क्लिप सुनी होगी भाई, और मसौली शरीफ से मैदानपुरा वैस भाई जिस सिलसिले से मुरीद हैं, वो सिलसिला भी सिलसिला रज़ाक़िया इस्माइलिया है, और सिलसिला रज़ाक़िया इस्माइलिया वहाँ राइज भी है और उसी में मुरीद भी किया जाता है। अब चूंकि माशाल्लाह उनके यहाँ आज भी सुहेल भाई के यहाँ जो है यानी सुल्हाड़े पर, वो आज भी सिलसिला खान के यहाँ सिलसिला चिश्त अहले बहिश्त की मशाइख की आमाजगा है, सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया सफ़विया वाहिदिया है वहाँ पर राज, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। महरेरा मुताहरा में 5 बुजुर्गों तक खासतौर से बराए रास्त हज़रत सैयदना हमज़ा आइनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदाना की खिलाफत सरकार मसौली से हासिल है ना। दीगर और बुजुर्गों के हवाले से जो है वो 5-5 जो है वो बुजुर्गों से खिलाफत सिलसिले रज़ाक़िया इस्माइलिया की महरेरा मुताहरा पहुंची है। बस ये जुमला अदा कर ले, है ना, पहुंची है। तो आप मुझे ये बताएं कि महरेरा मुताहरा में सिलसिले
मोहम्मदिया, कालपुविया, बरकातिया राइज है कि सिलसिले रज़ाकिया इस्माइलिया राइज है? आप बताएं, बताएं, आप हजरात बोलें, तेज बोलिए, बोलिए ना, आप मेरी आवाज बुलंद, आप बोलें कौन सा सिलसिला राइज है? नहीं पता? तो भैया काहे आ गए आप लोग? कुछ पता कर लीजिए फिर आइए मेरे पास। ऐसे ही चले आए है ना, पता कर लीजिएगा। खैर वहां पर माहरेरा मुताहरा में सिलसिले रज़ाकिया इस्माइलिया राइज नहीं है। माहरेरा मुताहरा में वही अमानतें चल रही हैं जो कालपी शरीफ से हजरत सैयदना फजलुल्लाह कालपी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सैयदना शाह बरकतुल्लाह इश्की माहरवी रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदाना को अता फरमाई है। तो मैं अर्ज करना चाहूँगा, मैं बहुतों का खलीफा हूँ। वो अल्लाह ताला साहिब सज्जादा के वसीले से उनके खानवादे के बुजुर्गों का फ्यूज़ और बरक़ात हमें हासिल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी सिलसिले से खिलाफत हासिल है तो उस सिलसिले में हम मुरीद करने लगे, है ना। तो हम तक की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो मसौली शरीफ के बुजुर्ग हैं, जितने भी सरकार मसौली से लेकर के मुझ फ़कीर तक की, कालपी शरीफ का कोई एक बुजुर्ग नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि बार बार अगर ये दावा है और ये कहे मेरे बड़े भाई कि ये है वो है, अब मुझे ये बताएं कि एक बड़ी बात थी लल्ला जो सुनी भी होगी आप लोगों ने क्लिप, कि भाई किसी एक बुजुर्ग ने दिया, हम ये ख्वाहिश इजहार करेंगे कि भैया हमारे मुतालिक ये ऐलान करो, ये बोलो। हम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो मेरा मेयार नहीं है ना कि हम जीनों से नीचे उतर करके मुरीदीन से ये कहें हमारे बारे में ये लिखो। मैं अपने आप का ये मेयार नहीं समझता हूँ कि अपने मुरीदों से खेलूं कि भैया ये नहीं ये कहो। मुझसे अव्वलन तो लल्ला आने वालों से ना ही कोई बात हुई थी और ना ही हम भेजा था। हमने भेजना होता 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 12 बार 17 बार भाई ने बोला है, वही अपना सबक सुनाते मेरे बड़े भाई। तो 17 बार बोलने के बाद में कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक बार सुना है तो चले आए, माशाल्लाह बड़ी अच्छी लगी, ये वफादारी रखिएगा लल्ला हमेशा। अच्छा हाँ, लेकिन ख्याल इस बात का रखिए कि हकीकत मालूम हो जब सवाल करने पहुंचिए, वरना जवाब शायद आप लोगों के पास नहीं है तो मुझे बताएं। अच्छा, भीड़ इकट्ठा करना नहीं, भीड़ हमारे विरसे में पड़ी है लल्ला। हम जीते जी हजारों का मेला लगा रहे हैं और मरने के बाद और लगेगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, सबको पानी पिलाएं, खाना खा करके जाइएगा आप। और भाई से अब आपसे मैं बता दूं, वो क्लिप मैंने मना कर रखी, ये भी बता दूं। और अगर आपके पास में कोई आलिम दीन मुस्तनद हो, है ना, कोई मुस्तनद आलिम दीन हो, कोई यहाँ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये सब यहाँ लोकल, उसके पास मैं क्लिप भेज दूँ, बल्कि उन्हीं लोग से भिजवा दूंगा।